देखिए, हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब से जाकर मिले थे। अलीमा बीबी भी थी, मैं था, नियाजुल्लाह साहब थे हमारे साथ, बैरिस्टर गौहर थे, और हमें यकीन दिलाया था चीफ जस्टिस साहब ने कि मैं अपने हुक्म की तामील कराऊंगा। उन्होंने हमें यह बताया था कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को हुक्म दिया जाएगा, और ये जो हो रहा है हमने उनको बताया, वो खुद भी वाकिफ़ थे इससे। उन्होंने कहा ये मेरे फैसले की तौहीन है जो हर हफ्ते हो रही है, और हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्तें पहले भी दायर की हुई थी। चीफ जस्टिस से मिलने के बाद भी हमने तफसीली दरख्वास्त दायर की है जिसपे हमने लिखा है कि हर हफ्ते क्या किया जाता है और किसके अहकामात पे किया जाता है। ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो करने वाले हैं सज़ावार तो वही हैं, हुक्म जिस किसी का भी हो। तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त हमारी पड़ी हुई है, उसको सुना नहीं जा रहा। हम तवक्को करते हैं कि उसको इस हफ्ते सुना जाएगा। ये तमाम हालात वाक़यात हम सामने रखेंगे अदालत के। इससे बड़ी बदतरीन अदालत की बेहुरमती तौहीन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। ये सब लोग जो आपके सामने खड़े हैं ये मुजरिम हैं, और इनको मुजरिमों का इनका सलूक इनको करना होगा इनके साथ अदालत को। ये नामुमकिन है कि अदालत का हुक्म हो और पुलिस सामने आके खड़ी हो जाए और खुलेआम एक जुर्म सरजद करे। ये तौहीन अदालत है, खुली तौहीन अदालत है, और ये हम अदालत के सामने रखते रहेंगे। अदालत का ज़मीर हम झंझोड़ते रहेंगे। अच्छा, ये बताएं, सलमान सफदर साहब ने कहा कि ये वीक इमरान खान के केसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें भी नहीं जाने दिया जा रहा। सो क्या हम सबका मिलना बहुत ज़रूरी है। आज मखसूस नशस्तों वाला केस सुप्रीम कोर्ट में था, मैं वहीं से अभी आ रहा हूँ सीधा। उसमें कल का नोटिस हुआ है। हमें इमरान खान साहब से बहुत ज़रूरी हिदायत देनी है, मशवरा करना है। हमारे मौक्किल वो हैं, सलमान सफदर साहब ने मिलना है, तो वो खुला को ना मिलने देना अपने मौक्किल से। ये तारीख में नहीं हुआ, पिछले 1000 साल में ये बर्बरियत नहीं हुई जो इस वक्त की जा रही है। आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, सो अगर नहीं मिलने दिया जाता, कोई लाहमल कोई प्लान देखिए, प्लान क्या है? प्लान पहले तो यही है ना कि हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाते रहें, हम कौम के ज़मीर को झंझोड़ते रहें, हम इनके ज़मीर को झंझोड़ते रहें, इस निज़ाम को झंझोड़ते रहें जो बोसीदा है, जो कानून और आइन के ख़िलाफ़ खड़ा है, जो फस्तायत और बर्बरियत पर मबनी है। ये तमाम लोग आला कार हैं फस्तायत के, ये बेचारी हैं, लेकिन बहरहाल इनको अपनी नौकरी करनी है, और नौकरी करते हुए ये फस्तायत के आले बन चुके हैं। तो हम ये बात इनके सामने भी रखेंगे, हम ये बात अदालत के सामने भी रखेंगे और कौम के सामने भी रखेंगे। अदालत ने तो कहा था बहनों के लिए कि इन्हें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अदालत की तरफ से नोटिस भी लेकर आए थे, लास्ट मुलाकात में नोटिस दिखाया भी गया था, लेकिन फिर भी जाने नहीं दिया गया। देखिए, अब ये अदालत पे है कि वो तौहीन अदालत की जो हमारी दरखास्तें हैं उनको सुने। नहीं पंजोता साहब, आप भी मौजूद हैं, पीछे पुलिस के एहलकार हैं, आपकी भी आज मुलाकात है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज मुलाकात का दिन है, वकला की फैमिली की मुलाकात का दिन है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की पामाली ये पहली दफ़ा नहीं हुई बल्कि ये चौथी पांचवीं दफ़ा जो है वो की जा रही है। और 1.5 महीने से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। हम अडयाला जेल गेट से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर जो है, पहले तो थोड़ा करीब जो है नाका लगाया जाता था, अब वहाँ भी नाका है, और उससे 1 किलोमीटर आगे भी नाका है। 2 नाके लगाए गए हैं ताकि वहाँ तक दस्तरसी ना हो सके। इनको खौफ है कि कहीं लोग जमा हो जाएंगे, लोग बाहर निकल आएंगे, वो आवाज़ बुलंद करेंगे कि ये जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी क्यों की जा रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की पामाली क्यों की जा रही है, पाकिस्तान के आइन की पामाली क्यों की जा रही है, क्योंकि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसे आप सल्ब नहीं कर सकते। जेल मैनुअल आपको हक देता है कि आप मुलाकात कर सकते हैं, आप जो है वो किसी भी कैदी से मुलाकात कर सकते हैं, और किस कैदी के भी हकूक़ हैं। लेकिन यहाँ ना कैदियों के हकूक़, हालांकि वो सियासी कैदी हैं, उनके ऊपर तमाम केसेस जो हैं वो झूठे हैं, लेकिन यहाँ किसी हुक्म की जो है वो तामील नहीं की जा रही। तमाम अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है, जेल मैनुअल को हवा में उड़ाया जा रहा है, आईने पाकिस्तान को हवा में उड़ाया जा रहा है। 1.5 किलोमीटर दूर पहले हमें उस साइड से रोका और हम अंदर वाली गलियों से गेट पर पहुंचे कि ये ना कहें कि गेट के ऊपर नहीं आए, ताकि ये एक सबूत के तौर पर रह जाए। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जाएँ तो ये मौक़िफ़ न इख्तियार करें कि ये गेट के करीब नहीं आए, और पुलिस वालों ने वहाँ इन्हें रोका हुआ था, तो लिहाजा जेल हकाम जो है उनका कोई कसूर नहीं है। तो हमने वो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया कि मोटरसाइकिलों वाला जो रास्ता था उससे हम गेट पर पहुंचे, और वहाँ जाकर हमने कोशिश की कि हमें अंदर जाने दिया जाए, नाम भी लिखवाया, लेकिन वहाँ से हमें रोक कर ये कहा गया कि आप यहाँ रुक भी नहीं सकते। हमने कहा कि क्या कोई एटम बम हम लेकर आए हैं? तो वहाँ से हमें कहा गया कि जहाँ पर अलीमा खानम साहबा, दीगर बहनें जो हैं वहाँ बैठी हैं, उस्मा खानम, नौरीन आपा और कासिम भाई, आप उस साइड पर चले जाएं और वहीं आप इंतज़ार कर सकते हैं, यहाँ आप इंतज़ार भी नहीं कर सकते। तो हम आए खड़े हैं, और जब तक खान साहब की फैमिली यहाँ पर मौजूद है हम इंशाअल्लाह ताला तब तक यहाँ पर उनके साथ खड़े हैं। ठीक है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि क्योंकि जिन्होंने मुलाकात करनी थी वो तो सारे यहाँ पर मौजूद हैं, और एक ऐसे लोग चले जाते हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं होता, इस पे क्या कहेंगे? हमें उस लिस्ट का नहीं पता होता है।
जो जिन्होंने 3 लोगों ने जानी है ना, 3 तो यहाँ खड़े हैं, नईम जोता इधर हैं, सलमान राजा और सलमान सफदर, ये तो 3 इधर हैं। और इसके अलावा उस लिस्ट के ऊपर बैरिस्टर अली गौहर थे और अली जफर और एक और न्याजुल्लाह, 3 और हैं। तो अब देखते हैं, ये कई दफ़ा ऐसे करते हैं कि बाहर कोई खड़ा होता है उसको उठा के ले जाते हैं अंदर, लेकिन कई दफ़ा पहले से एक खुफिया लिस्ट होती है जिसके तहत अंदर जाते हैं। और क्या पता है, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ कशीदगी बढ़ चुकी है जो ये कह रहे हैं, तो फिर किसी को भी ना जाने दिया जाए। मैडम, आज मखसूस जिस वक्त केस था सलमान का बेटा भी सुप्रीम कोर्ट में थे, वहाँ पे तो बड़ी खवातीन आई थी, यहाँ पे कोई नहीं पहुंची। नहीं बुलाया, हमने किसी को बुलाते नहीं है, हमारी तो सिर्फ फैमिली आती है, खुद ही आ जाती है। लेकिन हमारी फैमिली, हमने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी, हर इंसान को देखें अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं। हमने ना किसी को कभी कॉल दिया है, ना किसी को कहा है कि आए, सब अपनी जिम्मेदारी पे आते हैं। और ये चीज़ किसी को और को नहीं पूछनी चाहिए कौन क्यों नहीं आया, ये हम नहीं सवाल में तो सारे पहुंचते हैं, यहाँ पे नहीं पहुंचते, ये हमें उस चीज़ का कोई इशू नहीं। इमरान खान क्या मसला है? इमरान खान के लिए हम खड़े हैं, बस फिक्र ना करें। आपने मैम हाई कोर्ट के भी बड़े चक्कर लगाए हैं और हाई कोर्ट में बड़ी देर तक वहाँ पे बैठी भी रही हैं आप, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, हम क्या होगा आपका? हम जो जजेस हैं उनको कहने जा रहे हैं कि देखें, हम अवाम आपके साथ खड़ी, आप हिम्मत करके अवाम को इंसाफ दें। अगर जजेस नहीं देंगे तो हम बेबस रहे, पाकिस्तानी पूरी कौम बेबस हो जाएगी, कहाँ जाएगी इंसाफ के लिए। और इंसाफ के लिए अगर हम जजेस के साथ, हम तो उनके साथ अपील कर रहे हैं सारे जजेस को कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप हिम्मत करें और हमें इंसाफ दें, बस हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आप ये देख सकते हैं जी, अली महान को रोका जा रहा है पुलिस की बारी। मैडम, आज इनका दिल है कि आप यहाँ रहें, आगे ना जाए, लेकिन कैसे रोक सकते हैं? कोई हमने कानून तोड़ा है? कौन सा कानून? ये वायलेट कर रहे हैं, कानून को वायलेट कर रहे हैं। हाई कोर्ट का आर्डर है, जेल मैनुअल में कोई भी कैदी है उसकी फैमिली को ये राइट है कि वो मुलाकात करे। आज मुलाकात का दिन है, मंगल का दिन, जेल रूल्स के तहत है, और जेल रूल्स के तहत फैमिली आती है, उसको ये रोक कर ये कानून को वायलेट कर रहे हैं, आइन को वायलेट कर रहे हैं और हरासा कर रहे हैं। आज अगर ये हमें मजीद रोकते हैं तो हम इनके खिलाफ भी कोशिश करेंगे कि इनके खिलाफ इस्तिगासा करें, क्योंकि पर्चा तो उन्होंने देना नहीं है, हम डायरेक्ट इस्तिगासा की भी कोशिश करेंगे। मैडम, आज इतनी नफरी इस तरह 6 दफा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। मैडम, आज आप देख रहे हैं, आज कोई छांव ढूंढ लें, कहीं यहाँ पे कोई मकान ढूंढ लें, आज ये वाला जी। आप वो वीडियोस निकालें जो कलभूषण की फैमिली आई थी, ये प्रोटोकॉल, ये पुलिस, खवातीन, मर्द प्रोटोकॉल में उनको लेकर गए थे, क्योंकि कलभूषण ने बताया था मैंने हजारों बंदा पाकिस्तान में कत्ल किया, उसके पास एजाज था। हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं कि इमरान खान ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया और ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं जी, यहाँ पुलिस की नफरी है और मैडम अली महान को यहाँ रोका जा रहा है। ये सूरत हाल है जी इस टाइम अडयाला